गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज आप लोग के लिए साइंस का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 भोजन के घटक आज आप लोग पढ़ेंगे। इसमें भोजन के प्रमुख घटक भोजन के प्रमुख घटक चैप्टर नंबर 1 में आप कुछ पढ़ चुके हैं इसके बारे में। चैप्टर नंबर 2 में भी इसके बारे में आप देखेंगे। भोजन के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं कुछ खनिज पदार्थ या लवण। ये सब क्या है? हमारे भोजन के प्रमुख घटक हो गए। आज हम लोग इसी के बारे में एकदम पूरा अच्छे से डिस्कशन करेंगे। इसमें देखिए कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य है और कहाँ पाया जाता है, कैसे होता है, इसको बारे में देखते हैं। देखिए, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? जो शरीर को ऊर्जा प्रदान किसके कारण होता है? कार्बोहाइड्रेट के कारण होता है। ये 60 से 70% शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। कौन करता है? ये कार्बोहाइड्रेट। अब इसमें इसके कमी से रोग कौन सा होता है? पाचन रोग। और इससे इसका स्रोत क्या है? आलू, फल, गेहूं, ज्वार इत्यादि। इसमें मोटे अनाज आते हैं। किसमें? कार्बोहाइड्रेट में सभी मोटे अनाज आते हैं। इसका अधिक सेवन करने से क्या हो जाता है कि शरीर मोटा हो जाता है, जिससे पाचन संबंधित रोग हो जाता है, जिसके हमारे शरीर का आमाशय उस भोजन को नहीं पचा पाता। इसलिए इससे क्या हो जाता है? पाचन संबंधी रोग हो जाता है इससे। अब इसके बाद देखते हैं प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बना होता है। शरीर में वृद्धि, इसके कारण क्या होता है? शरीर में वृद्धि होती है। 20 से 30% शरीर में वृद्धि किसके कारण होती है? ये प्रोटीन के कारण होती है। इसका स्रोत क्या है? दूध, फल, सोयाबीन इत्यादि। और इसके से रोग कौन सा होता है? ये सूखा रोग होता है। अब इसके बाद देखते हैं विटामिन क्या? शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। रोगों से लड़ने की क्षमता कौन बढ़ाता है? विटामिन होता है। ये हमारी आपूर्ति कैसे होती है? देखिए, यकृत, दाल, चना, मछली इत्यादि माध्यमों से हमें विटामिन की आपूर्ति होती है। अब देखिए, विटामिन कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। और विटामिन की खोज कौन किया था? फंक ने किया था। अब देखिए, विटामिन को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। अब देखते हैं ये जल में घुलनशील कौन कौन से है? विटामिन बी और सी। ये क्या है? विटामिन बी और सी। अब देखिए, बी और सी क्रम से एकदम क्रमागत चले। अल्फाबेट में देखेंगे तो बी और सी लगातार आते हैं। तो इससे हमें क्या पता? ये हमें जो लगातार आ रहे थे याद करने का सबसे आसान तरीका क्या? बी सी। ये जो दोनों है ये हमारा जल में घुलनशील है। और उसके बाद ए, डी, ई और के, ये सब क्या हमारा? ये वसा में घुलनशील है। समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद देखिए, विटामिन ए क्या था? विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। और इसका स्रोत क्या है? आम, पपीता, गाजर इत्यादि। ये सब क्या है? प्रमुख स्रोत है। विटामिन बी से बेरी रोग होता है, जैसे गेहूं, चावल, यकृत इसका प्रमुख स्रोत है। और विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, जैसे इसका स्रोत क्या है? संतरा, टमाटर इत्यादि सभी खट्टे फल आते हैं। किसमें? ये किसमें है? विटामिन सी में। अब विटामिन डी में देखते हैं। इसके कारण कौन सा रोग होता है? रिकेटस होता है। ये सूर्य का प्रकाश, इसका प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, दूध, मछली, अंडा। एक शोध में पाया गया था कि पूरे विश्व में 23% ऐसे लोग हैं जिनको सूर्य का प्रकाश प्रतिदिन नहीं मिलता है। क्या है? सूर्य का प्रकाश प्रतिदिन नहीं मिलता है। अब विटामिन ई से रोग कौन सा होता है? रक्त का थक्का। विटामिन ई की कमी से रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, जिसके कारण हमारे शरीर का रक्त अधिक मात्रा में बह जाता है। जैसे कि अगर हमारे शरीर में एक सामान्य बना रहता है तो हमारे शरीर में जो रक्त होता है अधिक मात्रा में बह नहीं पाता है। हरी सब्जियां और दूध इत्यादि इसका क्या है? प्रमुख स्रोत है। इसमें देखिए, विटामिन के से इसमें जनन संबंधी रोग होता है। इसे हरी सब्जियां, जैसे डॉक्टर सलाह हमेशा देते हैं कि महिलाओं को जनन संबंधी रोग से बचने के लिए हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। अब इसमें देखिए, कैल्शियम कुछ है। कैल्शियम की कैसे होता है? अस्थियां और दंत क्षय। जैसे
कैल्शियम की कमी से अस्थियां, जो हमारी हड्डियां हैं, वो कमजोर हो जाती है, और जो हमारा दांत होता है, दांत में अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। एक किसके कारण होता है? एक कैल्शियम की कमी के कारण होता है। उसके बाद आयोडीन देखते हैं। आयोडीन से कमी से घेंघा रोग हो जाता है। अधिक मात्रा में आयोडीन कहाँ से प्राप्त होता है? ये हमें नमक से प्राप्त होता है। और लोहा देखते हैं। लोहा से अरक्तता, एनीमिया रोग हो जाता है। इसकी आपूर्ति हम लोग लोहे के बर्तन में अपना भोजन बनाते हैं, तो उसकी आपूर्ति कहाँ से? उस बर्तन से आयरन की मात्रा हमें प्राप्त हो जाती है। ये तो हमें हो गया विटामिन। अब देखते हैं खंड ए वसा। वसा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना होता है। शरीर में फैट तथा चर्बी की मात्रा बढ़ती है। जो अक्सर वसा की मात्रा उसी व्यक्ति को होती है जो अधिक मात्रा में भोजन करने से उसका जो फैट होता है, जैसे मोटा हो जाता है, तो उस समय क्या बोला जाता है? उसकी चर्बी बढ़ गई है। तो इसके घी, मक्खन, बादाम इसका एक प्रमुख स्रोत है, और इससे संबंधित त्वचा रोग तथा हृदय रोग हो जाता है। अधिक मोटे लोग का अक्सर कर हाई प्रेशर के कारण उनको मौत हो जाती है। अब देखिए उसके बाद खनिज लवण। खनिज लवण में शरीर का संतुलन बनाने में सहायक होती है। कैल्शियम, आयोडीन, पोटेशियम, सल्फर, नाइट्रोजन, सोडियम और क्लोरीन प्राप्त कर शरीर को संतुलित बनाए रखता है। एक प्रत्येक जो भोजन के घटक हैं उनसे प्राप्त कर हमारे शरीर को प्रदान कौन करता है? ये खनिज लवण करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं पोषक। ये देखिए पोषक क्या होता है? भोजन के प्रमुख घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हो, पोषक कहलाता है। जो भी ये सब पोषक तत्व हम पढ़ रहे हैं वही सब हमारा क्या हो जाता है? वो हमारा पोषक होता है। अब इसके बाद देखिए संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या मतलब? हम उसी भोजन को अपने जैसे जिस भोजन को हम कर रहे हैं उससे हमारे अच्छा स्वास्थ्य बना रहे और हमारे शरीर की वृद्धि हो, वही तो हमारा संतुलित आहार होगा। इसी के बारे में देखते हैं। देखिए हमारे शरीर में वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिसका हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। संतुलित आहार कहलाता है। मतलब क्या? हमें पोषक तत्व उसी को हमें अपने भोजन के रूप में अवशोषित करना चाहिए जिसमें हमारे शरीर में वृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य बना रहे, वही हमारा क्या कहलाता है? संतुलित आहार कहलाता है। अब अभावजन्य रोग। अब संतुलित आहार न करने से कुछ अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, उसे क्या बोला जाता है? अभावजन्य रोग होते हैं। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव, मतलब भोजन के अभाव, पोषक जो हम लोग करते हैं के अभाव के कारण होते हैं, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। अब देखिए अभावजन्य रोग क्या हो गया? वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण, जो पोषक होते हैं उसके अभाव के कारण, मतलब उसकी कमी के कारण होते हैं, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। सभी अभावजन्य रोग की रोकथाम संतुलित आहार लेने से या करने से क्या होता है? वो समाप्त हो सकता है। जैसे अगर हम उचित मात्रा में संतुलित आहार करते हैं तो हमें अभावजन्य रोग होने की संभावना नहीं रहती है। ये तो आज आप लोग का चैप्टर नंबर 2 समाप्त हो गया। आप लोग इसको वीडियो को देखते हुए पेन और कॉपी से ये सब जो पॉइंट है उसको नोट कर अपने फेयर कॉपी पर लिख लेंगे। उसके बाद आप लोग को इसका क्वेश्चन आंसर जो भी रहेगा बुक में उसको आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आज आप लोग का चैप्टर नंबर 2 समाप्त हो गया। धन्यवाद।